डियर स्टूडेंट्स, आरहेनियस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने केमिकल एस्पेक्ट से एसिड और बेसिस को स्टडी करते हुए हमें एसिड और बेसिस की आइडेंटिफिकेशन के तरीके बताए। इससे पहले सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे बात होती थी, जो कि अभी हमने कुछ उनमें से देखे हैं सीधा, लेकिन केमिकल उनकी नेचर को स्टडी करते हुए उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान का तरीका बताना, इस पे सबसे पहले आरहेनियस ने, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, उसने काम किया था। और उसने कहा था कि एसिड जो है वो स्पीशी है जो इज़ अ स्पीशी विच लिबरेट्स प्रोटॉन H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल और बेसिक नोयत की डेफिनेशन एसिड की आज भी वैलिड है। और बेसिस की जब बात की थी तो इसने कहा था बेस इज़ अ स्पीशी विच लिबरेट्स OH आइंस यानी हाइड्रोक्सिल आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स पानी का सॉल्यूशन। Aqua is the chemical name for water. तो acid is a species which has the ability to liberate proton. प्रोटॉन होना ज़रूरी है, H होना ज़रूरी है, उसके साथ एक कंडीशन तो ये है, और साथ जो है वो बेसिक पार्ट, साथ जो है नेगेटिव पार्ट होगा। तो कोई ऐसी स्पीशी जिसमें एक तरफ H हो जो कि प्रोटॉन के तौर पर वो स्पीशी लिबरेट कर सके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, और एसिड तब कहलाएगा जब H+ आयन लिबरेट करने की सलाहियत ये रखता होगा एक एक्वस सॉल्यूशन में, और जो नेगेटिव पार्ट है वो टूट जाएगा। बेसिकली जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और हैलोजन साथ लग जाए हाइड्रोजन के, तो फिर उसका एक्वस सॉल्यूशन में टूटना एक यकीनी अमर है। तो ये भी एक पहचान है एसिड की आरहेनियस की डेफिनेशन के मुताबिक। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, तो ये भी पानी में टूटेगा, गो के इसके साथ प्रोटॉन्स और साथ जो है वो HSO4 आयंस। तो ये भी इस तरह से ब्रेकअप होगा और प्रोटॉन लिबरेट कर देगा ये भी। तो ये भी एक एसिड है। इसके साथ इसकी डिटेल कहीं आगे आ जाएगी कि इसके स्ट्रक्चर से रेलिवेंट भी कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आरहेनियस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम एसिड को डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो स्पीशी जिसमें एक पार्ट हो जो पॉजिटिव पार्ट होगा और वो H होगा, और साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी मोस्ट केसेस में होगी, मोस्ट केसेस में, बट नॉट नेसेसरी। यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, सल्फ्यूरिक एसिड में भी। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए, प्रोटॉन्स रिलीज़ हो जाए सॉल्यूशन में, प्रोटॉन कंडीशन है, और बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कंडीशन है। सो इसमें OH आयन का होना ज़रूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा वो उतनी जल्दी टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और फिर वो बेस कहलाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में तोड़ सकते हैं। इसी ये टूटेगा कैल्शियम यानी Ca+2 आयंस में और OH- आयंस में। तो बैलेंस करनी है तो इसके पीछे 2 लगा दें। तो ये जो है, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि जो OH है ये नेगेटिव पार्ट है और पीछे मेटालिक पार्ट होगा। ये दोनों मेटल्स हैं। सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है, कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 की मेटल है। तो मेटालिक पार्ट और साथ हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो टूट जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में मेटालिक आयंस में, यानी पॉजिटिव आयंस में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस में, और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक एनाइन है।
तो ये जो है ये बेस की कंडीशन है एज़ पर आर्हेनियस।